जय श्री श्याम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई बाउंड स्पिरिट बाय आशु रनोलिया। तो गाइज, इस व्लॉग में मैं अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं पहली बार वृंदावन जा रही हूँ। कैमरा हाईवे पर सेट है, लेकिन मैं आपको व्लॉग के कॉर्नर में दिखती रहूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ इस नई जर्नी का हिस्सा बने। रास्ते की खुली सड़कें, गाड़ियों की रफ्तार और दिल में एक अलग सी एक्साइटमेंट। ऐसा लग रहा है जैसे एक एडवेंचर मूवी चल रही हो। बस फर्क इतना है कि ऐसे लग रहा है जैसे हीरोइन मैं हूं और विलन ये रास्ते के स्पीड ब्रेकर्स। सफर हमेशा सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का रास्ता नहीं होता, बल्कि रास्ते की कहानी भी होती है। हर माइलस्टोन एक याद बन जाता है। मुझे लगता है कि वृंदावन की तरफ जाने वाले ये रास्ते हमें एक रिमाइंडर देते हैं कि भारत की धरती का हर एक कोना हमें कहानी सुनाता है। हर शहर, हर नगरी अपने अंदर अपनी एक अलग ही कहानी रखता है। और वृंदावन तो दोस्तों उन कहानियों में से एक है जो सिर्फ धार्मिक नहीं, सांस्कृतिक और इंसानियत की भी है। वृंदावन का नाम सुनते ही एक अलग ही शक्ति और भक्ति का एहसास होता है। ये नगरी श्री कृष्ण के बचपन और उनकी बचपन की अनोखी लीलाओं, कलाओं से जुड़ी हुई है। हर गली, हर मंदिर, हर रंग अपने अंदर एक अलग ही कहानी समेटे हुए। बांके बिहारी मंदिर की भक्ति, प्रेम मंदिर की रोशनी और यमुना घाट की चमक धमक सब मिलकर वृंदावन को एक ऐसी जगह बनाते हैं जहां सिर्फ धर्म ही नहीं, बल्कि संस्कृति और एकता भी जीवित रहती है। और इसी एकता को समझने के लिए मुझे भारत का संविधान का मूल्य याद आता। संविधान हमें अधिकार देता है कि हम अपने धर्म को अपनी मर्जी से मानें और साथ ही दूसरों के धर्म का सम्मान करें। वृंदावन की पवित्रता और संविधान के मूल दोनों एक ही बात के दो पहलू है: एकता, शांति, इंसानियत। वृंदावन की असली रोशनी तो श्री कृष्ण की लीलाओं में छुपी हुई है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि बचपन में श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया, तब बरसाना और गोकुल के लोगों पर इंद्रदेव की बरसात का कहर था। तब श्री कृष्ण ने अपने छोटे से हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठाकर सबको बचाया था। उस वक्त कोई भेदभाव नहीं था, ना जात, ना वर्ग, ना अमीर। सब एक ही पर्वत के नीचे खड़े थे, एक ही श्री कृष्ण की शरण में। ये लीला हमें सिखाती है कि शक्ति तब बनती है जब एक साथ खड़े होते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का सही मतलब यही है। अलग अलग लोग, अलग अलग सोच, लेकिन एक ही छतरी के नीचे एकता। जैसे गोवर्धन के नीचे सब एक साथ खड़े थे, वैसे ही अपने धर्म, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के साथ हम एक ही संविधान के नीचे खड़े हुए हैं। ये सब एक ही बात सिखाते हैं: एकता में ही सुरक्षा है और एकता में ही शांति। मुझे लगता है कि कंटेंट क्रिएटर सिर्फ एक वीडियो बनाने का ही काम नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। मैं चाहती हूँ कि मैं जो कुछ भी रिकॉर्ड करूँ उससे आपको सिर्फ एक विजुअल ही नहीं, बल्कि एक सोच भी मिले। एक सोच जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करे। वृंदावन का सफर मुझे सिखाता है कि हमारी पहचान सिर्फ हमारे धर्म से नहीं, बल्कि हमारी इंसानियत से। और दोस्तों, सफर में थोड़ा ह्यूमर भी जरूरी। मंदिरों की भीड़ नेविगेट करना भी एक अलग ही मिशन होता है, जैसे वीडियो गेम का लेवल क्लियर करना। कभी एक भगत आगे रुक जाता है, तो कभी दूसरा चलने लग जाता है, कभी कोई भजन गाने लग जाता है, तो क्या पता भीड़ उसके साथ साथ चल पड़ती। और उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि आपको वहां पर पेशेंस रखना होता है, और पेशेंस ही तो यूनाइटी का फर्स्ट स्टेप है। मेरे लिए तो ये सफर एक यादगार अनुभव बना। हाईवे की आजादी, वृंदावन की पवित्रता, श्री कृष्ण की लीला और यूनाइटी का लेसन सब एक ही कहानी में जुड़ गए। मैं चाहती हूँ कि आप भी इसका हिस्सा बने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ये चैनल सिर्फ ट्रैवल और फिटनेस के बारे में नहीं, बल्कि एक जर्नी है जो हमें एक्सप्लोर करने और एक दूसरे के साथ जुड़ने का मौका देती है। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं वृंदावन के भव्य मंदिरों में। जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।